everyone. In the last video we have done accounting treatment of accumulated profits and reserve and accounting treatment of goodwill. Today we will start our new topic, that is hidden goodwill. कई बार क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी. आपके पास क्वेश्चन में सारे इंफॉर्मेशन गिवन है एंड एट लास्ट वो आपको कहेंगे कि आपको दिखाना है कि गुडविल आप किस तरह से डिवाइड करोगे. तो उस केस में हम क्या समझेंगे कि गुडविल क्या है, हिडन है. क्योंकि हमको क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी हुई तो हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. जो गुडविल है टू टाइप से कैलकुलेट होती है. एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर और एक जो बिजनेस की नेट वर्थ है उसके बेसिस पर. नेट वर्थ को हम नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, उसके बेसिस पर निकालते हैं. तो हम सबसे पहले करते हैं कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर किस तरह करेंगे. तो इसके लिए हम पहले इलस्ट्रेशन करते हैं 67. क्वेश्चन में आपको गिवन है सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3. सलोनी एंड सृष्टि दो पार्टनर्स हैं, 7:3 में शेयर करते हैं. आगे वो कहते हैं देयर कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली. सलोनी की कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख और सृष्टि की कैपिटल है 1,50,000. ये भी क्वेश्चन में गिवन है. They admit Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1/6 share in the future profit. वो अदिति को लेकर आए हैं कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए. आगे वो आपको कहते हैं अदिति ब्रॉट 1 लाख एज हर कैपिटल. वो 1/6 शेयर के लिए कैपिटल कितनी लेकर आई है, 1 लाख रुपीज. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the transaction on Aditi's admission. अब आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी गिवन है कैपिटल्स के लिए, लेकिन वो आपको कहते हैं कि आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो उस केस में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास गुडविल हमारे पास कैपिटल गिवन है न्यू पार्टनर की, तो ये हम फर्स्ट केस कर रहे हैं. अदिति जो आई बिजनेस में 1/6 शेयर के लिए आई और 1 लाख कैपिटल लेकर आई. 1/6 शेयर के लिए अगर 1 लाख कैपिटल लेकर आई है तो हम पूरी फर्म की निकाल सकते हैं. 1 लाख इंटू ये अपोजिट हो जाएगा 6/1. तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख. हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है, सलोनी की प्लस सृष्टि की प्लस अदिति की. इन तीनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख होनी चाहिए. तो अब हम देखते हैं ये 2 लाख हो गई, ये 1,50,000 हो गई एंड तीसरे की कितनी है, 1 लाख है. तो ये कितनी हो गई, 4,50,000. लेकिन हमने तो अदिति से 1/6 शेयर के लिए 1 लाख कैपिटल मंगवाई है और उस हिसाब से हमारी फर्म की कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, लेकिन हमारी फर्म की कैपिटल कितनी है, 4,50,000. तो जब फिर हम क्या करेंगे, जो तो हमारी होनी चाहिए कैपिटल मतलब जो हमने निकाली है और जितनी कैपिटल है उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हिडन गुडविल. 1,50,000 हमारी क्या है, हिडन गुडविल है. अब आपने ये गुडविल निकाल ली. अब अदिति 1/6 शेयर के लिए आई है तो 1,50,000 का वो कितना शेयर लेकर आएगी, 1/6. तो वो कितना शेयर हो जाएगा, 25,000. इस 25,000 को आप कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में. जो भी इसकी हम क्या करते हैं, गुडविल की एंट्री करते हैं, हम वो करके दिखाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करके. तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकाली और फिर जितनी कैपिटल ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हिडन गुडविल आ गई. और उस हिडन गुडविल में से जो न्यू पार्टनर आ रहा है हमने उसकी गुडविल कैलकुलेट कर दी. जो अदिति है 25,000 लेकर आएगी कैपिटल. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर का शेयर, तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है वो भी ओल्ड रेशो ही होती है. तो इस 25,000 को 7:3 में हम सलोनी एंड सृष्टि में डिवाइड कर देंगे. तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने कैपिटल के बेसिस पर क्या निकाली है, हिडन गुडविल निकाली है. अब हम सेकंड केस देखते हैं जिसमें हम नेटवर्थ के बेसिस पर फर्म की कैपिटल को निकालेंगे, गुडविल को निकालेंगे. सॉरी,
नेक्स्ट है 68 इलस्ट्रेशन। 68th illustration. Abhay and Beena are partner. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. अभय एंड बीना पार्टनर है। चेतन आया है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। आगे वो आपको कहते हैं चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। 2 लाख तो कैपिटल लेकर आएगा। और क्या कह रहे हैं? The value of total assets of the firm is 5,40,000. Total assets आपकी कितनी है? 5,40,000. उसके बाद आपको गिवन है आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख है। लायबिलिटीज आपकी कितनी है? 1 लाख। ठीक है। Give the necessary entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your working notes. अभी भी आपको इन्फॉर्मेशन तो ये सब गिवन है और आपसे पूछी क्या है? गुडविल पूछी है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा सेकंड वाला केस है नेटवर्थ का। तो हमारे पास नेट एसेट्स कितनी है? नेट एसेट्स कितनी है? 4,40,000। अब हमें एक और बात पता है कि हमारे पास जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा क्या होता है? ये हमारी बैलेंस शीट है। एसेट्स हमें पता है कितनी है? 5,40,000। ये हमारी 5,40,000 हो गई। और उसके बाद यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज कितनी है? आउटसाइड लायबिलिटीज जो गिवन है वो 1 लाख है। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जो 4,40,000 आया वो क्या आई? कैपिटल आई अभय एंड बीना की, दोनों की प्लस करके कैपिटल कितनी है? 4,40,000। तभी हम कहेंगे कि ये 5,40,000 हुआ दोनों साइड्स। हमें पता है कि इधर एसेट्स आती है, इधर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आती है। तो जब एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज को लेस किया तो हमारे पास क्या आ गई? कैपिटल आ गई दोनों पार्टनर्स की। अभय प्लस बीना की कैपिटल कितनी है? 4,40,000। ठीक है। अब हमने सी को लिया है 1/4 शेयर के लिए और वो कैपिटल कितनी लेकर आया है? 2 लाख। सी अगर 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेकर आता है 2 लाख, तो पूरी फॉर्म की हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 लाख इंटू 4/1, मतलब पूरी फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 8 लाख। अभय एंड बीना की कैपिटल हमें पता है 4,40,000 है। चेतन को वो लेकर आ रहे हैं तो 2 लाख कैपिटल वो भी लेकर आ रहा है। तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 6,40,000। अब चेतन से तो हम मंगवा रहे हैं 8 लाख के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी जो टोटल वर्थ है वो तो 6,40,000 है। तो अब हमारे पास क्या बचेगी? जो एक्स्ट्रा है वो हमारी क्या हो जाएगी? हिडन गुडविल। हमारी कितनी होनी चाहिए थी कैपिटल? 8 लाख, पर है कितनी कैपिटल? 6,40,000। इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और हमारी फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 1,60,000। अब चेतन आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो 1,60,000 का 1/4 शेयर वो लेकर आएगा, मतलब कितनी गुडविल लेकर आएगा? 40,000 रुपीज। क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो रेशो तो इनकी ओल्ड रेशो तो हम इक्वली मानेंगे क्योंकि हमको गिवन नहीं है उनकी रेशो क्या है। तो 20,000 किस में डिवाइड कर देंगे? अभय एंड बीना की। तो इस केस में भी हमने किया तो क्या है? उसी के बेसिस पर है, गुडविल कैपिटल के बेसिस पर। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या गिवन थी? एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन थी। यहाँ से हमने उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल निकाली और फिर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में से जितनी कैपिटल होनी चाहिए वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल आ गई। फिर जो न्यू पार्टनर आ रहा है गुडविल तो वही लेकर आएगा, हमने उसकी क्या निकाल दी? गुडविल निकाल दी। उसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। तो इस तरह से इसमें हम नेटवर्थ के बेसिस पर निकाल रहे हैं, इसमें डायरेक्ट कैपिटल के बेसिस पर निकाल रहे थे। ये है आपकी 68th इलस्ट्रेशन। ये दो हमने किए हिडन गुडविल के पार्ट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इलस्ट्रेशन 69th। 69th illustration है बैलेंस शीट ऑफ P and Q who share profit and losses in the ratio of 5:3। 69th illustration कर रहे हैं P and Q दो पार्टनर्स हैं, 5:3 में शेयर करते हैं। ठीक है। आगे वो आपको बताते हैं 31 मार्च वॉज एज फॉलोज, उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की। उसके बाद R को उन्होंने एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए।
1/3 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू इन द 3:1। आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, आर है 1/3 के लिए जो 3:1 में लेगा अपना शेयर पी एंड क्यू से। आर ब्रिंग्स इन 4 लाख एज हिज कैपिटल, आर 4 लाख अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ आर। आपने क्या करनी है, गुडविल निकालनी है और उसके बेसिस पर आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब हमारे पास हम देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या गिवन है। आपके पास बैलेंस शीट के अंदर उनके कैपिटल अकाउंट्स भी गिवन है, P&L अकाउंट भी गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है, क्रेडिटर्स हैं, इधर एसेट्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। अब लास्ट में जब हम क्या करते हैं, जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हमें पता है जो भी हमारे पास पुराने रिजर्व्स पड़े हैं या लॉसेस पड़े हैं वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो अब भी हमारे पास चाहे कैपिटल गिवन है पी एंड क्यू की, लेकिन उनकी कैपिटल में तो चेंज आएगा, क्योंकि जब हम उनको प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स या फिर लॉसेस जब उनको करेंगे क्रेडिट डेबिट तो उनकी कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए इस केस के अंदर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सारे रिजर्व्स डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी कैपिटल कितनी है और कितनी गुडविल बनेगी। तो सबसे पहले हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, या 2 के बेसिस पर भी आप निकाल सकते हो। पी एंड क्यू का ही बना लेते हैं, पी क्यू कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं। आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये इजी हो जाएगा अगर आप क्या बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो हमारे पास पी एंड क्यू की कैपिटल है 2,50,000 एंड 1,50,000, ठीक है। उसके बाद वो आपके पास P&L अकाउंट पड़ा है तो वो डिवाइड कर देंगे बाय P&L अकाउंट। रेशो हमारी 5:3 है और 1,30,000 आपका क्या है, रिजर्व पड़ा है। P&L अकाउंट 1,30,000 को हम डिवाइड करेंगे 5/8 में, तो ये कितना आएगा, 8 1 8, 16250 इंटू 5, 81250 इसका शेयर आ गया, और यही हमने दूसरे का शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, 48750। ये तो हमने P&L अकाउंट डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो डिवाइड करेंगे। हमारे पास कोई भी लायबिलिटी नहीं गिवन, तो डायरेक्ट हम रिजर्व को कितने का है आपके पास 60,000 का, वो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 60,000 का 5/8 कितना हो जाएगा, 7,500, 37,500 एंड दूसरे पार्टनर का कितना हो जाएगा, 22,500। ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो आपके लॉस होते हैं, वो डिवाइड करेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितने के हैं, 30,000 के, तो 30,000 को आप डिवाइड करेंगे 5/8 में, इसका कितना शेयर आ जाएगा, 17,750, सॉरी 18,750 एंड 11,250, ठीक है। ये हमने क्या किया, सब कुछ डिवाइड कर दिया, जो भी प्रॉफिट्स थे एंड रिजर्व्स थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी कैपिटल निकालेंगे कि वो कैपिटल बनती कितनी है, टू बैलेंस CD। अब हम देखें हमारा यहाँ पर कितना हो गया, ये 2,50,000, 0 5 5 to 7 7 और 1 8
3,68,750 और ये आपका कितना हो जाएगा 0 5 2 1 22250। ठीक है, इसमें से अब हम ये लेस कर देंगे 368,750 माइनस 18,750, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 0 0 3,50,000 और इसका कितना आ जाएगा 221250 माइनस 11,250 2,10,000। हमारे पास इन दोनों की कैपिटल आ गई। अब हमें पता है आर आया था 1/3 शेयर के लिए और कितनी कैपिटल लेकर आया था 4 लाख, तो 1/3 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपीज, तो पूरी फॉर्म की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी 12 लाख रुपीज। पूरी फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 12 लाख। अब हम देखते हैं तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी बनती है, 3 और 2 5 और 4 9,60,000 9,60,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल कितनी आ गई 2 लाख, हमारे पास गुडविल कितनी आ गई सॉरी 2,40,000। 2,40,000 का आर कितना लेकर आएगा 1/3 शेयर, तो कितनी गुडविल लेकर आएगा वो बिजनेस के अंदर 80,000 रुपीज। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं हम उनकी कैपिटल आज की निकालेंगे और उसके बाद हम करेंगे जो हमने हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो हिडन गुडविल से रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स वाले हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हिडन गुडविल के आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट होने से पहले वो बनते हैं 72 तक। तो आपने क्वेश्चन करने हैं 67 टू 72, 73 से न्यू टॉपिक स्टार्ट है आपका, जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।